हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सप्लोर। आज हम ये जानेंगे कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग लीगल होता है और किस किस सिचुएशन में उसको हम इलीगल कह सकते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पे भी डिस्कस करेंगे जो कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, और हम ये भी जानेंगे कि क्या कंडीशंस हैं कि जब कोई कॉल रिकॉर्डिंग को एडमिसिबल माना जाएगा, मतलब मान्य माना जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के समक्ष। स्टार्ट करते हैं। श्री रामा रेड्डी वर्सेस वी गिरी, जो 1971 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ये डिसाइड किया गया था पहली बार कि टेप रिकॉर्डेड एविडेंस और वॉइस रिकॉर्डेड बाय एनी डिवाइस इज एन एडमिसिबल एविडेंस। किसी भी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किए गए टेप रिकॉर्ड, उसको हम एज ए सबूत मानेंगे और उसे एक स्वीकार प्रमाण भी मानेंगे। ये एक पहला इंसिडेंट था 1971 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि टेप रिकॉर्डेड एविडेंस or any voice recorded through any device will be an admissible evidence. Next, PUCL versus Union of India, 1997 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसमें ये बोला गया कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इज रिकॉर्डेड बाय अ थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इट इज इलीगल एज इट इन्फ्रिंजेस राइट टू प्राइवेसी। अगर प्रतिभागियों की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष द्वारा टेलीफोनिक वार्तालाप को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे अवैध मानेंगे, क्योंकि ये जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, उसका उल्लंघन करता है। और इस केस में यह भी बोला गया कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स प्राइवेट लाइफ एंड पीपल डू have a right to hold private conversations in the privacy of their home or offices. टेलीफोनिक वार्तालाप किसी व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोगों को अपने घरों या कार्यालयों की गोपनीयता में निजी बातचीत रखने का अधिकार है। ये उनके राइट टू प्राइवेसी में है। ये भी बोला गया था इस केस में। रिकॉर्डिंग ऑब्टेन्ड इनवॉलंटरी, इट कैन बी ट्रीटेड एज credible piece of evidence as per section 65B of the Indian Evidence Act 1872। अगर involuntarily अगर कोई भी रिकॉर्डिंग को ऑब्टेन किया गया है तो उसे एक पीस ऑफ एविडेंस मानेंगे एज पर सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बोलता है। तो कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग, चाहे वो मोबाइल से किया गया हो या अगर उसको पेन ड्राइव में रखा गया हो या लैपटॉप में रखा गया हो, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा। किस सर्कमस्टांसेस में माना जाएगा, उसका अलग अलग कंडीशंस है। चलिए देखते हैं क्या है कंडीशन। सिचुएशन के आधार पे देखेंगे। तो पहला सिचुएशन, एक्स और वाई के बीच में फ़ोन पे बात हो रहा है और इस बातचीत को वाई जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। सो वाई रिकॉर्ड्स द कन्वर्सेशन यूजिंग हिज स्मार्टफोन और सम अदर वेज विदाउट इन्फॉर्मिंग एक्स। तो वाई जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है कन्वर्सेशन, जो भी बातचीत हो रहा है एक्स और वाई के बीच में, उसको रिकॉर्ड कर लेता है वाई, बिना एक्स के नॉलेज का, बिना उसको बताए। तो इस कंडीशन में जो रिकॉर्डिंग है उसको हम लीगल कहेंगे, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में ही बातचीत हो रहा है और वाई जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता है उस बातचीत को। अगला सिचुएशन देखते हैं। एक्स और वाई बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। अब Z जो है वो तीसरा आदमी, X और Y नहीं, वो Z जो है वो तीसरा व्यक्ति है, वो कोशिश करता है रिकॉर्ड करने का उस बातचीत को यूजिंग अनऑथराइज्ड टेक्नोलॉजी। कोई भी अनऑथराइज्ड टेक्नोलॉजी के तहत, जैसे हैक करके, Y का फ़ोन हैक करके अगर Z रिकॉर्डिंग करता है तो उसे हम इल्लीगल कहेंगे। इस सिचुएशन में यहाँ पे इल्लीगल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी रिकॉर्ड कर रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज ऑफ X और Y। Therefore, tapping of telephone conversation is illegal in India, but not recording a conversation। तो भारत में जो टेलीफोन वार्तालाप का दोहन अवैध है, लेकिन बातचीत की रिकॉर्डिंग नहीं। तो अगर कोई भी टैप कर रहा है फ़ोन, आपके बिना नॉलेज का कोई तीसरा व्यक्ति टैप कर रहा है, तो उसे हम इलीगल कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दो आदमी के बीच में वार्तालाप हो रहा है फ़ोन पे, और अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड कर लेता है उस बातचीत को विदाउट द अदर पर्सन नॉलेज, कंसेंट, तो उसे हम लीगल कहेंगे। उसका भी कंडीशंस है कि कब वो लीगल कहलाएगा, कब उसे एडमिसिबल माना जाएगा। बहुत सारे कंडीशंस हैं उस पर भी। उन कंडीशंस को चलिए देखते हैं। कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी, कब एक कॉल रिकॉर्डिंग को हम एडमिसिबल मानेंगे, मान्य मानेंगे, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह का जो केस था
उसमें कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की थी, ऑब्जर्व किया था कि इन सब सिचुएशन में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग को हम मान्य मानेंगे, एडमिसिबल मानेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस। जो वॉइस है उसका पहचान होना चाहिए, मतलब वो कौन बोल रहा है उसका ये पहचान होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए पहचान, उसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ द टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द मेकर ऑफ द रिकॉर्ड बाय सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस, डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल। जो टेप रिकॉर्डर का जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट होगा उस रिकॉर्डिंग में, उसको प्रूफ करना होगा जो उसको बनाएगा रिकॉर्डिंग को, कुछ एविडेंस के द्वारा। वो चाहे वो डायरेक्ट हो सकता है या सर्कमस्टांशियल हो सकता है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। वो जो फाइल होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि वो कटा हुआ होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं, वो पूरा का पूरा साथ में होना चाहिए और कोई टैम्परिंग का पॉसिबिलिटी ही नहीं होना चाहिए, तब उसे हम एडमिसिबल मान सकते हैं। कन्वर्सेशन इज रेलिवेंट टू द मैटर्स इन इशू। जो भी इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग में जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो बातचीत हुआ है, वो रेलिवेंट होना चाहिए जब उसे हम पेश करेंगे एज एविडेंस। रिकॉर्डिंग शुड बी केयरफुली केप्ट। रिकॉर्डिंग ध्यान से रखी जानी चाहिए, चाहे वो लैपटॉप में रखा जाए या कोई फाइल के तहत रखा जाए या मोबाइल में रखा जाए, उसे अच्छे से रखना है ताकि उसका कोई भी टैम्परिंग ना हो या उसका जो क्वालिटी है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ द स्पीकर शुड बी क्लियरली ऑडिबल एंड नॉट लॉस्ट और डिस्टॉर्टेड बाय अदर साउंड्स और डिस्टर्बेंस। रिकॉर्डिंग ध्यान से रखी जानी चाहिए, स्पीकर की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं मिलना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए वॉइस, ताकि उसकी पहचान की जा सके और उसमें कोई दिक्कत ना हो। हालांकि दोस्तों ये जो कंडीशंस हैं ये बाइंडिंग तो हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन कोर्ट का अपना विवेकाधिकार होता है कि वो कब एक कॉल रिकॉर्डिंग को मान सकता है एज पर लॉ, और डिपेंड भी करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे, क्योंकि हर केस का अलग फैक्ट होता है और उसी तहत कोर्ट जो है अपना निर्णय सुनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।